स्वर्ग की करेंसी। यह कहानी एक बहुत ही जिद्दी पैसे वाले आदमी की है। यह आदमी बचपन से ही बहुत जिद्दी और कॉम्पिटिटिव माइंड का सेट का था। जब वो कोई चीज़ करने की ठान लेता था तो उसके पीछे पड़ जाता था और कभी भी हार नहीं मानता था। इसी स्वभाव के चलते 50 की उम्र तक आते आते उसने कई कंपनियां खोल दी थी और अब यह शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति बन चुका था। उसकी कंपनियों में हजारों लोग काम करते थे। यह करोड़पति एक दिन अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा था। ड्राइवर ने उस दिन गाड़ी में कोई गाना बजाने की बजाय एक सत्संग चला दिया। उस सत्संग में कोई धार्मिक गुरु प्रवचन दे रहे थे। वह कह रहे थे कि आप चाहे जितना हाथ पैर मार लो, आप चाहे कोई भी उपाय कर लो, आप दुनिया में जैसे आए थे वैसे ही दुनिया से विदाई लेंगे। गुरु की इस बात को गहराई से समझते हुए कहा, अपनी ज़िंदगी भर जो कमाया है, यह जिसके लिए आपने पूरी ज़िंदगी खपा दी है, चाहे वह घर हो, धन हो, शोहरत हो या कुछ भी हो, वह सब आप अपने साथ कभी नहीं ले जा पाएंगे। अपने स्वभाव के अनुसार व्यापारी इस धर्मगुरु के बोलने को एक चुनौती की तरह स्वीकार कर लेता है। व्यापारी ठान लेता है कि वह इस धार्मिक गुरु के शब्दों को गलत साबित कर देगा। वह कुछ ऐसा करेगा कि वह अपना कमाया हुआ धन मरने के बाद भी अपने साथ लेकर जाएगा। उसी दिन से उद्योगपति ने दिन रात यही सोचने में लगा दिया कि वह क्या करे जिसमें वह इस चुनौती को जीत पाए। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे कोई भी ऐसा उपाय नहीं मिलता जिससे वह उस धर्मगुरु की बात को गलत साबित कर पाए। काफ़ी सोचने समझने के बाद वो तय करता है कि वह अकेला ज़्यादा नहीं सोच पाएगा, इसलिए उन सभी लोगों के दिमाग का इस्तेमाल करना सही होगा जो इस उसकी कंपनियों में काम करते हैं। एक दिन वह अपने सभी कर्मचारियों को एक जगह एकत्रित करता है और यह अनाउंस करता है कि जो भी उसे मरने के बाद पैसा अपने साथ लेकर जाना है, इसके लिए कोई आइडिया देगा, वह उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपये देगा। उद्योगपति की ऐसी अनाउंसमेंट सुनकर लोग कानाफूसी करने लगते हैं। कई लोग हमें एक मजाक समझते हैं और कई लोग सोचते हैं कि उद्योगपति का दिमाग खराब हो गया है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उस दिन उद्योगपति वापस अपने घर चला जाता है। 1 हफ्ता बीत जाने पर कोई भी उसे कोई आइडिया देने के लिए नहीं आता है, तो फिर वह फिर से एक बार सभी को इकट्ठा करता है और इस बार आइडिया देने वाले को 5 करोड़ रुपए देने का वादा करता है। अब की बार यह बात उसके कर्मचारियों तक न सीमित रहकर पूरे शहर में फैल जाती है। अगले दिन एक अनजान व्यक्ति उस उद्योगपति के पास घर पहुंचता है। वह कहता है कि मैं आपको वही आइडिया देने वाला हूं जिसके लिए आप 5 करोड़ देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे कुछ सवालों के जवाब आपको देने होंगे। उद्योगपति की आंखें में चमक आ जाती है। वह सोचता है कि आखिरकार मुझे कोई ऐसा तो मिला जो मुझे उपाय बता सके। उद्योगपति उस आदमी से कहता है, पूछो तुम्हें जो पूछना है। आदमी उद्योगपति से पूछता है, क्या आप सभी अमेरिका गए हैं? क्या उद्योगपति कहता है, हाँ कई बार। आदमी पूछता है, आप वहाँ पर अपने पैसे कैसे लेकर जाते हैं? उद्योगपति कहता है, मैं एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें अमेरिका में चलने वाले डॉलर के साथ बदल देता हूँ। आदमी उद्योगपति में से एक बात फिर कई देशों के नाम बताकर यही सवाल करता है और उद्योगपति उस हर बार जवाब देता है कि वह उस देश की करेंसी को एयरपोर्ट पर
एक्सचेंज करता है ताकि वहां जाकर वह उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च कर सके। बार बार एक तरह का सवाल सुनकर उद्योगपति चिढ़ जाता है और वह उस व्यक्ति से कहता है कि तुम ऐसी बेवकूफ़ों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि उपाय क्या है? मुझे बताओ, मैं कैसे अपने सारे पैसे मरने के बाद भी अपने साथ ले जा पाऊँगा? आदमी कहता है, यही तो मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आप इस देश के पैसे दूसरे देश में इस्तेमाल करने के लिए पहले उस देश के पैसों के साथ एक्सचेंज करवाते हैं, वैसे ही आपको मरने से पहले अपने सारे पैसे स्वर्ग की करेंसी के साथ एक्सचेंज कराने होंगे। और स्वर्ग की करेंसी पुण्य है। आप अपने पैसों का इस्तेमाल ऐसे कामों में करें जिससे पुण्य मिलता हो। बस यही एक तरीका है जिससे आप अपना कमाया हुआ धन मरने के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं। उद्योगपति को उस आदमी की बात बहुत अच्छी लगती है और वह बात को समझ जाता है। वह उसे उसके हिस्से का इनाम देता है और अपनी बाकी का सारा जीवन दान धर्म और गरीब लोगों की सेवा में लगा देता है। तो ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह के और स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।